हमारा पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावरिंग प्लांट्स? ऐसा प्लांट जो फ्लावर कर सके। ठीक है, और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या लिख सकते हैं, एंजियोस्पर्म। 11th में हमने पढ़ा होगा कि हमारी जो प्लांट है वो 5 किंगडम में डिवाइड है। जैसे हमने पढ़ा है ना, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांट्स को हम टोटल 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहले को हम बोलते हैं एल्गी, सब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिस प्लांट में आपको फ्लावर्स दिखाई दे वैसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, या कह सकते हैं इसको, इसमें जो सीड है वो इंक्लोज्ड है, सीड इंक्लोज्ड, फ्रूट के अंदर ही सीड मिलता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड, ऐसा सीड जो किसी के भी अंदर इंक्लोज ना हो। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। तो हमने क्लास 11th में ये चारों चीज को डिस्कस कर लिया था। क्लास 12 का टॉपिक है एंजियोस्पर्म, ऐसा प्लांट जो फ्लावर क्रिएट करता है, बिना फ्लावर के रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला चैप्टर ही है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है। और वो ऑफ स्प्रिंग कैसा होता है, बिल्कुल उसके ही तरीके का। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो ऑफ स्प्रिंग हमेशा उसी के तरीके का होगा, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फर्दर दो तरीके के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। एक का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय ए? बायो में अगर कोई टर्म के आगे ए आ जाए तो इसका मतलब है एब्सेंट, मतलब जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, वैसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक पेरेंट से अगर कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर एक ही पेरेंट के प्रेजेंस से आप एक नया ऑफ स्प्रिंग बना पाते हैं, तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट क्या होता है, गैमेट रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब इकाई, छोटी इकाई। ठीक है, तो जैसे आपकी पूरी बॉडी एक यूनिट की बनी है और उस यूनिट का क्या नाम है, हमारी पूरी बॉडी एक यूनिट से बनी है, उस यूनिट का क्या नाम है, सेल। वैसे ही अगर रिप्रोडक्शन करने के लिए एक छोटी सेल का जरूरत है तो उस छोटे वाले सेल को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन, गैमेट्स। मतलब बिना किसी गैमेट के रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एसेक्सुअल कंडीशन में ना गैमेट बनता है और ना ही उसका फ्यूजन होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसका जस्ट अपोजिट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट का इन्वॉल्व, जब आपको 2 पेरेंट चाहिए। ठीक है, 2 पेरेंट से क्या होगा, दोनों गैमेट्स बनेंगे, 2 गैमेट्स बनेंगे, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। ये मेल है और ये क्या है, ये जो मैंने सिंबल बनाया है वो मेल का सिंबल होता है और ये वाला जो सिंबल है वो किसका है, फीमेल। मतलब 2 गैमेट्स बनेंगे, एक मेल गैमेट बनेगा। ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म, 10th में पढ़ा होगा ना, और मेल की बात करें तो एग। मतलब स्पर्म और एग बनेगा और उन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस, 2 चीजें फ्यूज होती हैं, वैसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। मतलब स्पर्म और एग फ्यूज होके क्या बनाएगा, क्या था, जाइगोट। याद आ रहा है, 10th में पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा है। ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब स्पर्म भी बनेगा, एग भी बनेगा और दोनों फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई डाउट, फिर एक बार बताएं, एक बार और, हाँ
देखो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक क्या करेगा, नया ऑफ स्प्रिंग बना पाएगा, ठीक है। और इस रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट का फ्यूजन जरूरत नहीं है, ना गैमेट बनेगा ना उसका फ्यूजन होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें 2 पेरेंट होंगे और दोनों अपना अपना गैमेट बनाएंगे और उन दोनों गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। कोई डाउट? नेक्स्ट है फ्लावर, ठीक है। आखिर बिना फ्लावर के रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फ्लावर क्या है? सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एक ऐसा प्लांट जिसमें अगर रिप्रोडक्शन हो पा रहा है तो उसका कोई ना कोई सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात करें तो टेस्टिस, ओवरी, इसके अलावा क्या होता है, तो प्लांट्स के बेसिस पे बात की जाए तो प्लांट क्या है, फ्लावर उसका सेक्स ऑर्गन है, बिना फ्लावर के कोई भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं। अगर फ्लावर सेक्स ऑर्गन है तो कोई जगह होगी जहां ये रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फ्लावर के अंदर होता है। ये साइट का मतलब क्या है? जगह, वो ऐसा जगह जहां पे रिप्रोडक्शन होगा। तो कौन सी जगह पे रिप्रोडक्शन होता है? तो फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन होता है। मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट, सूट का मतलब समझ, ठीक है। क्या हमारा एक सीड है, सीड से 2 पार्टिकल्स निकल, ठीक है। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? प्ल्यूम्यूल, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? रेडिकल। नाम सुना है कभी? अब देखो, प्ल्यूम्यूल से क्या बनता है? सूट बनता है, और रेडिकल से क्या बनता है? याद करने का तरीका है, अगर आप कोई भी सीड अगर जमीन में लगाते हो, सॉइल के अंदर लगाते हो, तो आपको पहले 2 चीजें निकलती हुई दिखाई देंगी। ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम प्ल्यूम्यूल बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। आर से रेडिकल, आर से क्या होता है? रेडिकल होता है, और पी से क्या होता है? प्ल्यूम्यूल। से क्या बनेगा? और क्या है? रेडिकल, रेडिकल का रूट। याद करने का तरीका, अगर निमोनिक बताया जाए तो आर से रेडिकल, आर से रूट, जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल, और यहीं से क्या निकलेगा? रूट। रूट क्या हमेशा ग्राउंड के नीचे होता है, ठीक है? ये अंडरग्राउंड है, और ये क्या है? अबव द ग्राउंड, ठीक है। एक और वर्ड आता है जियोट्रॉफिक, नाम सुना है जियोट्रॉफिक का? जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, और ट्रॉफिक का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। याद आ रहा है? 10th में पढ़ा था जियोट्रॉफिक, हाइड्रोट्रॉफिक, ये सब, ठीक है। तो अगर किसी का मूवमेंट ग्रेविटी के तरफ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जियोट्रॉफिक। अगर उसके टुवर्ड्स होगा, मतलब टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ, और अगेंस्ट मतलब उससे अपोजिट डायरेक्शन, यही होगा, ठीक है। तो अगर उसके तरफ अगर उसका मोशन हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। अगर उसके अगेंस्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव जियो, ठीक है। समझने के लिए ऐसे समझो, एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट का ये वाला हिस्सा क्या है? सॉइल के अंदर है, इसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं। ये है हमारा रूट, और ये है रूट। हमेशा किधर ग्रो करेगा? नीचे की तरफ। और सूट किधर ग्रो करेगा? ऊपर की तरफ। अगर रूट इधर ग्रो कर रहा है और सूट किधर ग्रो कर रहा है? इधर, ठीक है। ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे की तरफ। तो ये ग्रेविटी के साथ ग्रो कर रहा है, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो जो उसके साथ ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉफिक।
और जो उसके अगेंस्ट ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं निगेटिव जियोट्रॉफिक। समझ आया अंतर? वैसे अगर हम बोले कि हाइड्रोट्रॉफिक होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर, ट्रॉफिक का मतलब मूवमेंट, अगर वाटर उसके साथ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है तो नेगेटिव। तो रूट हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, और सूट कैसा होगा? नेगेटिव जियोट्रॉफिक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट। ठीक है, एक ऐसा सूट जो अपने आप को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर ले रहा है। ठीक है, जब एक सीड से प्लांट निकलता है तो वो सूट और रूट में ही डिवाइड होता है। ठीक है, अब जो सूट होता है अपने आप को क्या करता है? मॉडिफाई कर लेता है, और किस में पार्टिसिपेट करने लगता है? रिप्रोडक्शन में। और ऐसी चीज को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं। मतलब फ्लावर क्या है? एक तरह का सूट है जो क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। आखिर फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है सेपल, जिसकी यूनिट होती है कैलिक्स। एक होता है पेटल, जिसकी यूनिट होती है कोरोला। स्टैमेन मेल पार्ट को कहते हैं, और पिस्टिल फीमेल पार्ट को। कभी कली देखा है? बड देखा है? तो जब बड देखे हो तो उसमें सबसे ऊपर वाली पार्ट जो रहती है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है, ऐसे इनक्लोज रहता है तो वो ग्रीन होता है। फिर उसको अंदर खोलोगे तो उसके अंदर पंखुड़ी आपको दिखाई देगी। तो सबसे बाहर कौन सा पार्ट होता है? ये ग्रीन वाला। ये जो ग्रीन वाली लीफ दिखाई दे रही है वो सबसे बाहर होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? सेपल। उसके अंदर क्या होगा? पेटल। और फिर पेटल के अंदर क्या होगा? स्टैमन। और स्टैमन के अंदर क्या होगा? अगर एक फ्लावर को आप बाहर से अंदर की तरफ खोलोगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा सेपल, उसके बाद दिखाई देगा पेटल, फिर दिखाई देगा स्टेमन, और उसके बाद दिखाई देगा आपको। ठीक है, पहले सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल। अब देखो, ये है सेपल। सेपल की यूनिट को हम बोलते हैं कैलिक्स। एक प्लांट में ढेर सारे सेपल हो सकते हैं। ठीक है, उसके एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स। यूनिट मतलब उसकी छोटी इकाई को। ठीक है, पेटल की यूनिट को हम क्या बोलेंगे? कोरोला। अब इनका फंक्शन क्या है? सेपल का काम क्या है? अगर किसी फ्लावर में सेपल प्रेजेंट है तो उसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो सेपल का काम होता है फ्लावर को प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन का फ्लावर, जो एक फ्लावर प्रेजेंट है वो क्या करेगा? सेपल उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। सबसे बाहर होगा तो सबसे बाहर वाला का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। पेटल का काम क्या होगा? पंखुड़ियों का क्या काम होता है फ्लावर में? अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो उसका काम है अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, हनी भी हो सकता है, आपका बर्ड हो सकता है, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पॉलिनेशन करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर्स बोलते हैं। तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा तभी तो क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? पेटल करता है। ठीक है, अब आते हैं स्टेमन पे। स्टेमन को हम बोलते हैं मेल पार्ट। जो मेल होता है प्लांट का उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। एक का नाम है एंथर और दूसरे का नाम है फिलामेंट। ऐसा एंथर दिखाई देता है। ठीक है, जब हम एंथर को स्टडी करेंगे तो उसको ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक मतलब क्या होता है? डंडी। जिस डंडी पे एंथर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। इसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एंथर। और इसी एंथर के अंदर ढेर सारा क्या प्रेजेंट होगा? पॉलिन ग्रेन। और पॉलिन ग्रेन से ही क्या होगा? पॉलिनेशन होगा और क्या होगा? आपका एक फ्रूट बनेगा। तो स्टैमेन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है एंथर, दूसरे का नाम है फिलामेंट। ठीक है, इतना पता है।
यहाँ पे यही लिखा है कि स्टेमन क्या है, एक मेल पार्ट है, इसके अंदर दो चीजें होती है, एक का नाम है एंथर, दूसरे का नाम है फिलामेंट। देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एंथर है, और ये जो डंडी बनी हुई है ये क्या है, फिलामेंट है। वैसे ही पिस्टल की बात की जाए, फीमेल की बात की जाए, तो फीमेल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, जो कैसा होता है, स्टिकी नेचर का, स्टिकी इन नेचर, ताकि जब भी पॉलिन ग्रेन आए तो उस पर क्या कर जाए, चिपक जाए। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा। ठीक है, जब भी पॉलिन ग्रेन उड़ के आए तो उस पर क्या हो जाए, चिपक जाए। इस वजह से ये कैसा होता है, स्टिकी नेचर का होता है। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है राउंड शेप का उसको हम बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, ओव्यूल। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी किस में डेवलप होती है, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ठीक है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है। और ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है, मतलब जब भी फ्लावर बनेगा, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होगा तो वो क्या बन जाएगा, फ्रूट बनेगा, और उस फ्रूट के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, सीड दिखाई देगा। ठीक है, तो इस डायग्राम में कोई आपको डाउट है, ये क्या है, सबसे बाहर वाली जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको हम सेपल, इसके बाद जो ये आपको पार्ट दिख रहा है रेड कलर का उसको हम क्या बोलेंगे, पेटल। पेटल को हम कोरोला भी बोल सकते हैं, सेपल को हम कैलेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम एंड्रोसियम बोलेंगे। एंड्रोसियम का अलग अलग नंबर भी हो सकता है, ढेर सारे हो सकते हैं। और इस आपको पिस्टल कितना दिखाई दे रहा है, एक ही दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर वाले को स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे क्या है, हमारे ओव्यूल्स। ठीक है, अब आते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री का मतलब पहले, नाम सुना होगा ना, प्री वेडिंग, वेडिंग के पहले। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के पहले जो जो चीजें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या हो रहा है उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट, पोस्ट मतलब होता है बाद में, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस प्लांट में क्या हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट, मतलब पहले मेन इवेंट क्या है, मेन इवेंट है कि मेल और फीमेल क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए और हमारा क्या बने, जाइगोट बने। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले भी कुछ होने वाला होगा प्लांट में और उसके बाद भी होगा। तो प्री में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा कि कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनता भी है और उसका फ्यूजन भी होता है। तो गैमेट बनने के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और गैमेट का मतलब है गैमेट। अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन में एक गैमेट बनेगा, मतलब मेल पॉलिन ग्रेन बनाएगा, फीमेल क्या बनाएगी, एग बनाएगी। तो पहले क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। फिर उस गैमेट्स को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि एक मेल गैमेट होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा। अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, पॉलिन ग्रेन बोलते हैं। पढ़ा होगा सबने पॉलिन ग्रेन। ठीक है, और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा फीमेल गैमेट को, हाँ फ्लावर में, बोलो, ओव्यूल बोल सकते हैं या फिर हम एग भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉलिन ग्रेन और एग के फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, पॉलिन ग्रेन और एग के फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो क्या है,
पहले हमारा मेन कंसर्न ये है कि हमारा जो प्लांट है वो गैमेट बनाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो गैमेट बनेगा कौन सा, एक पॉलिन ग्रेन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, एग बनेगा, और इस दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। गैमेट बनने के बाद दोनों का फ्यूजन होगा और क्या बनेगा, लास्ट में जाइगोट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ठीक है। एक गैमेट जो होगा वो दूसरी गैमेट की तरफ क्या करेगा, मूव करके जाएगा। हमने 10th में पढ़ा है कि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, मोटाइल का मतलब जो मूव कर सके, ठीक है। और जो फीमेल गैमेट होती है वो कैसी होती है, नॉन मोटाइल, मतलब अपनी जगह से हिलेगी नहीं, ठीक है। और जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा। तो अगर दोनों को फ्यूज करना है तो दोनों को पास आना होगा, ये तो हिल नहीं सकती है, तो कौन आएगा, मेल गैमेट ही आएगा, मतलब पॉलिन ग्रेन क्या होगा, एग के पास आएगा, ठीक है। इसी ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास ट्रांसफर होता है तो इस ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एक का नाम है सेल्फ और दूसरे का नाम है क्रॉस। मतलब एक ही प्लांट पे अगर मेल और गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ, अगर 2 प्लांट्स के बीच हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब बताओ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब दोनों गैमेट फ्यूज करके एक सेल बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मान के चलो ये है मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट, ठीक है। दोनों फ्यूज करेंगी और एक ही सेल बनाएंगी जिसका नाम होगा जाइगोट, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ प्लांट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो फ्रूट बनेगा, से पहले तो बनेगा नहीं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट में चेंजेस आती है और वो चेंजेस 2 तरीके के होते हैं, या तो हार्मोनल, प्लांट की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आएंगे, या फिर स्ट्रक्चरल, उनकी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा, और ये दोनों चेंजेस के वजह से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के पहले फ्री फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स का ट्रांसफर होगा, फिर दोनों ट्रांसफर होने के बाद एक जाइगोट बनेगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, प्लांट में चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस क्या करेंगे, फ्रूट को डेवलप करेंगे। कोई डाउट, समझ आ गया। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। हमने कैलेक्स पढ़ा, कोरोला पढ़ा, सेपल पढ़ा, पेटल पढ़ा कि दोनों का आखिर फ्लावर में अगर प्रेजेंट है तो उनका काम क्या है, ठीक है। उससे पहले एक चीज बताते हैं, ये फ्लावर जो है उसमें 4 वोल्ट्स है, वोल्ट्स का मतलब है क्लस्टर, 4 गुच्छे हैं, चारों को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक का नाम है एसेंशियल पार्ट और दूसरे का नाम है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जरूरी, जो फ्लावर के लिए जरूरी है उस पार्ट को हमने क्या कहा है, एसेंशियल, जो जरूरी नहीं है उस पार्ट को हमने क्या कहा है, नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल पार्ट में 2 चीजें आती हैं, एक का नाम है एंड्रोसियम मेल पार्ट, दूसरे का नाम है गाइनोसियम, को हम बोलते हैं पार्ट, ठीक है। तो एसेंशियल पार्ट में क्या होगा, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। बिना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। नॉन एसेंशियल मतलब अगर ये प्लांट में नहीं भी होगा, फ्लावर के अंदर नहीं भी होगा तो भी क्या होगा, रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। नॉन एसेंशियल पार्ट्स में आते हैं आपके सेपल और पेटल्स। अगर प्लांट के अंदर से, फ्लावर के अंदर से हम सेपल और पेटल निकाल दें तो भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, बट उस फ्लावर के अंदर से हम गाइनोशियम ही निकाल दें तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसलिए हमने कहा है कि जो फ्लावर है उसमें एसेंशियल पार्ट होता है, मतलब वो अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और इन दोनों के ना रहते भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, मतलब कि डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। और ये कैसे होते हैं, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट,
मतलब ये रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे, इजी कर देंगे, मतलब पॉलिनेशन को क्या करेंगे, पॉलिनेशन को फास्ट करा सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं, पर इनके ना रहते भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो इसलिए पहले हमने कहा एसेंशियल पार्ट और दूसरा कहा नॉन एसेंशियल पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है मैंने, एंड्रोशियम, तो ये क्या होगा, एसेंशियल होगा, बिना इसके क्या है रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। एंड्रोशियम को हमने लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अगर प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछेंगे तो वो क्या होगा, एंड्रोशियम, ठीक है। लिखा है कंसिस्ट ऑफ वोल, वोल का मतलब होता है ग्रुप, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेमन, मतलब एक प्लांट में या एक फ्लावर में ढेर सारे स्टेमन हो सकते हैं। चाइना रोज देखा है, क्या बोलते हैं उसको, अड़ोल बोलते हैं, देखा है ना। घर जाके फिर से देखना। ठीक है, एक फ्लावर बनाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेपल। ये जो पंखुड़ियाँ दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं पेटल। अगर इसको हम हटा भी देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये क्या कर सकती है, रिप्रोडक्शन को जल्दी कर सकती हैं, मतलब इसके टाइम को कम कर सकती हैं। ऊपर वाला क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। अगर इस प्लांट फ्लावर को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें एक ही गाइनोसियम दिख रहा है, एक ही है, मतलब एक ही स्टिग्मा है, एक ही स्टाइल है, एक ही ओवरी है, बट आपको एंड्रोशियम ढेर सारे दिख रहे हैं, 3 4 5, ठीक है। तो स्टेमन का नंबर क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, मतलब एक फ्लावर में ढेर सारे स्टेमन हो सकते हैं और उनकी लेंथ भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। मैंने आपको यहाँ यही लिख के दिखाया है, लिखा है मैंने, द नंबर एंड द लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज में, स्पीसीज क्या होता है, 11th का पहला चैप्टर, हाँ, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ठीक है, ऐसे समझते हैं। स्पीसीज जो है एक रिप्रोडक्शन के बाद एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को जो जन्म दे पाता है उसको हम स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज में अगर एक फ्लावर है तो उसमें उसके नंबर, स्टेमन के नंबर अलग अलग भी हो सकते हैं और उनकी लेंथ भी अलग हो सकती है। जैसे एक फ्लावर में ढेर सारे स्टेमन हो सकते हैं, ठीक है, दूसरे प्लांट में एक ही 2 ही स्टेमन होगा, तो नंबर वेरी किया, ठीक है। फिर मैंने लिखा लेंथ अलग हो सकता है 2 लंबा हो 1 छोटा हो, दूसरे वाले में 1 लंबा हो दूसरा छोटा हो। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो नंबर है वो वेरी कर सकता है और उसके साथ साथ उसका लेंथ भी वेरी करेगा, मतलब फ्लावर में जो स्टेमन है, एंड्रोशियम है, उसका नंबर और लेंथ दोनों वेरी करते हैं, उनके बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अगर इस फिगर को ध्यान दें तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। एंथर को जब हमने ट्रांसवर्स कट किया, ऐसे आधे से कट किया, तो हमने उसके अंदर 4 चीजें देखी, ठीक है। ठीक है, ये एंथर है और ये क्या है, फिलामेंट है। यहाँ मैंने लिखा है प्रॉक्सिमल और यहाँ लिखा है डिस्टल। किसी को इसका मतलब पता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब, नाम सुना है कभी, नेफ्रॉन पढ़ा है, नेफ्रॉन, टीसीटी, डीसी, याद है, हाँ नेफ्रॉन था छोटा सा किडनी के अंदर,
दिखाई देता नेफ्रॉन, जिसका बाउमन्स कैप्सूल था, ये था पीसीटी, ये था हेनले लूप, ये था डीसीटी और ये था कलेक्टिंग। नहीं याद आ रहा। देखो, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास और डिस्टल का मतलब होता है दूर। मैंने इसको ऐसे ही याद किया है निमोनिक बना के कि पी से प्रॉक्सिमल और पी से क्या है, पास है। ठीक है, तो जो भी पार्ट आपकी बॉडी के पास होता है उसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो दूर होता है बॉडी को उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल बोलते हैं। एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम इस हाथ को देखते हैं तो हाथ में ये वाली हड्डी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ठीक है, और उंगलियों की हड्डी को हम क्या बोलते हैं, फैलेंजिस। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर पूछा जाए ह्यूमरस और फैलेंजिस दोनों में पास कौन है, ये वाला ह्यूमरस हमारी बॉडी के बिल्कुल पास में ह्यूमरस है और इसके दूर में कौन सा है, फैलेंजिस है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ये हो जाएगा और ये डिस्टल पार्ट हो जाएगा, प्रॉक्सिमल पास वाला, डिस्टल दूर वाला। वैसे ही अगर किसी फ्लावर के अंदर स्टेमन लगा हुआ है तो उस फ्लावर के पास में कौन है, फिलामेंट है, और उससे दूर कौन सा होगा, एंथर होगा। ठीक है, ऐसे समझो कि अगर ये फ्लावर है एक और इस फ्लावर में एंथर लगा हुआ है और ये इसकी डंडी है, तो इसका मेन एक्सिस तो यही है फ्लावर का। इसके पास से जो जाएगा वो उसका पास वाला फिलामेंट होगा और एंथर क्या होगा, दूर होगा। तो एनसीईआरटी की लाइन है ये कि हमारा जो फिलामेंट है वो फ्लावर का प्रॉक्सिमल पार्ट है, मतलब पास वाला पार्ट है, और जो फ्लावर का दूर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, डिस्टल एंड बोलते हैं। ठीक है, तो एंथर इज अ डिस्टल पार्ट एंड द फिलामेंट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट। कोई डाउट यहाँ पे? एंथर जो होता है वो बाई लॉब्ड होता है। बाई का मतलब दो और लोब का मतलब कंपार्टमेंट। मतलब एक एंथर में आपको दो कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने क्या कहा, एंथर कैसा होता है, बाई लॉब्ड होता है, दो कंपार्टमेंट से मिलके बना होता है। और इन ईच कंपार्टमेंट आर प्रेजेंट। ठीक है, एक कंपार्टमेंट में हमारा ये एंथर है, एंथर में क्या है, दो कंपार्टमेंट्स बने। ठीक है, और एक कंपार्टमेंट के अंदर आपको दो थीका दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक एंथर, एंथर में दो लोब है। ठीक है, और एक लोब के अंदर क्या है, दो थीका है। तो मैंने लिखा है ये बाई लोब होता है, दो कंपार्टमेंट से बना होता है, कंपार्टमेंट। और एक कंपार्टमेंट के अंदर या एक लोब के अंदर कितने थीका प्रेजेंट होते हैं, दो थीका। इस दो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस। ठीक है, डाइथिकस। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है कि एंथर बाई लॉब्ड होता है, डाइथिकस होता है। और एक और लाइन बोलता है, अब एक क्वेश्चन है कि टोटल कितने थीका हैं, एक एंथर के अंदर कितने थीका दिखाई दे रहे हैं आपको, चार। तो टोटल थीका के नंबर हो गए 4। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पॉन्जिएट। टेट्रा का मतलब चार और स्पॉन्जिएट का मतलब स्पोर्स। चार स्पोर बियरिंग जो होती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो एक एंथर कैसा दिखाई देगा, बाई लोब्ड दिखाई देगा। एक लोब के अंदर दो थीका होंगे, इस वजह से हमने उसको डाइथिकस बोला है। और दूसरा अगर पूछा जाए कितने थीका होते हैं तो आप बताएंगे चार, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो हमको क्या क्या याद करके रखना है, एक बाई लॉब्ड, दूसरा डाइथिकस और तीसरा था टेट्रा स्पोरेंजिएट। कोई डाउट नहीं? देखो, ये वाला जो फोटो बना है यहाँ से इसको हमने जब काटा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और इसके अंदर चार थीका दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, दो लोब है, एक लोब ये, दूसरा लोब ये, और दोनों लोब के अंदर दो दो थीका है, और दोनों थीका मिला करके हम बोलेंगे चार थीका, इसको टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, तो जब इसको हम बड़ा करते हैं, एंथर हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है,
एनसीईआरटी में सेम डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब, ठीक है, कनेक्टिव का मतलब ही होता है कनेक्ट करना। ऐसा टिश्यू जो दो पार्ट्स को कनेक्ट करे उसको हम क्या बोल देंगे, कनेक्टिव टिश्यू। वैसे यहाँ पे दो लोब है, आधा लोब इधर है, आधा लोब इधर है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक टिश्यू होती है जिसका क्या नाम है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पॉलन के सबसे बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, इसके अंदर एक और लेयर होती है, बोलते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है अपॉन, बाहर। ठीक है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी, डर्मिस का मतलब क्या होता है, स्किन। नाम सुना होगा डर्मिस, डर्मा डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट को। तो जो स्किन के सबसे बाहर वाली परत होगी, टिश्यू होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। उसके अंदर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंडो। एंडो मतलब इनर, डर्मिस मतलब स्किन। ठीक है, तो इसके अंदर जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस, और सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस भी कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, एक ही लेयर का दिखाई देगा, सिंगल लेयर्ड। और एंडोडर्मिस भी कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, सिंगल लेयर्ड। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, आपका स्पोरोजिनस सेल्स पाए जाएंगे जिसमें आपको स्पोर्स दिखाई देंगे। ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं टैपेटम, और इसके अंदर वाले स्पोर्स को हम बोलते हैं पॉलन सैक। एनसीईआरटी है आपके पास, उसमें ये डायग्राम बना हुआ है, घर जाके देखना। ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस। ये दोनों सिंगल लेयर की बनी होती है, एक ही लेयर दिखाई देगी। ठीक है, इसके अंदर 4 ठीका होंगे, उस ठीका के सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, टैपेटम बोलते हैं। ठीक है, और सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, टैपेटम। और इस टैपेटम के अंदर ढेर सारे पॉलन सैक दिखाई देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर हम फिर से बना के आपको बताएंगे। आखिर एंड्रोशियम होता क्या है, एंड्रोशियम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऐसा पार्ट जिसमें मेल क्या होता है, मेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, बहुत सारे स्टैमेन हो सकते हैं ग्रुप में, और उनकी लेंथ और नंबर क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। ढेर सारा नंबर भी हो सकता है और उनका लेंथ बड़ा छोटा भी हो सकता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही इसका फोटो है जिसको हम फिर इनलार्ज करके आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम फिर से बना के दिखा देंगे अगले क्लास में, जिसमें हम क्या बताएं कि 2 लोब का बना होता है। एक लोब के अंदर 2 ठीका होते हैं और उन दोनों ठीका को मिला के हम डाइथिकस बोलते हैं। चारों ठीका मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टेट्रास्पोरेंजियम। ठीक है, विदाउट पूरे चैप्टर में जितना भी हम पढ़ें आज के लेक्चर में, रहने दे आज इतना ही।